अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन कर पाए या जो भी आपका मकसद हो, तो मेरे ख्याल से ये फंड आपके लिए बिल्कुल ही सही साबित हो सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा फंड है जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं वो कौन सी कंपनीज होती है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 से लेकर 250 के बीच में जो रैंक करती है वो कंपनीज होती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज। समझ रहे कि नहीं? तो मतलब कहने का ये है कि ये एक ऐसा फंड होगा जो अपने एसेट को लार्ज कैप मिड कैप दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एसेट होंगे जिनको इसके अलावा जगहों पे भी जैसे स्मॉल कैप वगैरह में निवेश किए जाएंगे। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो देखिए, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ये एक ओपन एंडेड फंड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसमें कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे को कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट एक बात का ख्याल रखना यहाँ पर यह ज़रूरी होगा कि अगर आप 12 महीने से पहले पहले आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर 1% का एग्जिट लोड आपको लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ये एग्जिट लोड देने के लिए तैयार है तो आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को कभी भी निकाल सकते हैं। प्लस टैक्सेशन का भी मामला आपके साथ 15% का हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। कहने का मतलब ये है कि अपने एसेट का कुछ हिस्सा मिड कैप का कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है, बट अपने एसेट का ज़्यादातर हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि लार्ज कैप में जो आपके पैसे जा रहे हैं वहाँ पर आपके जो रिटर्न होंगे ना वो स्टेबल रिटर्न मिल पाएंगे। मतलब रिस्क आपको बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं रह सकता है। समझ रहे कि नहीं? अगर मानकर चलिए मार्केट में गिरावट भी होती है उस टाइम आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? और मिड कैप में ये सोचकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट जब इंक्रीज होगी तो रिटर्न्स इसके बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे और अच्छे खासे रिटर्न्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क को रिड्यूस करता है, प्लस आपके रिटर्न को स्टेबल रखता है बुरे टाइमों में। लेकिन जब अच्छे टाइम आते हैं तो वहां पर मिड कैप का इन्वेस्टमेंट आपको एग्रेसिव रिटर्न देने के लिए बेटर साबित होता है। अब कुछ डेटा मैं आपको दिखलाने के लिए मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर ले चलता हूं, उसके बाद फिर मैं लास्ट में बात करता हूं। तो देखिए, यहाँ पर मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ चुका है और मैंने डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को ओपन कर लिया है और मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ सबसे पहले। और दूसरी बात कि इस वेबसाइट का प्रमोशन करना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आपको कुछ डेटा यहाँ पर दिखलाना। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें आपको रिवील कर सकता हूँ। तो फंड स्कीम डिटेल्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब नया पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि नाम यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद ज़रा इसको स्क्रॉल करेंगे तो फंड मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फंड मैनेजर इसको मिलकर मैनेज कर रहे हैं। पहला फंड मैनेजर है चरणजीत सिंह, उसके बाद है रोहित सिंघानिया, उसके बाद है जय कटोरी। उसके बाद लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 0.85% है। उसके बाद बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है। अब ज़रा इसके रिटर्न्स की तरफ हम देख लेते हैं कि इसने किस टाइम हॉरिजॉन में किस तरह का रिटर्न्स दिया है। देखिए, अगर शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं तो बात इतनी सी है कि शॉर्ट टर्म में इस फंड ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। बट लॉन्ग टर्म का अगर रिटर्न्स इसका देखें तो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 ईयर का ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। समझ रहे कि नहीं? ये देख लीजिए, टाइम हॉरिजॉन यहाँ पर शो होगा आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर जो भी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे ग्राफ देख सकते हैं। ये नेवी ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो इस स्कीम का ग्राफ है और येलो कलर का जो ग्राफ शो हो रहा है वो है बेंचमार्क का ग्राफ। और बेंचमार्क कौन है? निफ्टी लार्ज मिड कैप
250 TRI, समझ रहे कि नहीं। तो आप ग्राफ देख सकते हैं, 1 ईयर का ग्राफ आप देख सकते हैं। 2 ईयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। 2 ईयर में अभी आप देख सकते हैं, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, सब में आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस हिसाब किताब का ग्राफ आपको 2 ईयर्स का देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ग्राफ नीचे नीचे जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे नीचे जा रहा है। लेकिन 5 ईयर में आप देखेंगे तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जब ओवरऑल आप देखेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगी बात। देखिए ये रहा 5 ईयर्स का ग्राफ, यहाँ पर, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर से जो है ना ये फंड की ग्राफ जो है ना ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके बाद मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। इस हिसाब किताब से इस ग्राफ को आप रीड कर सकते हैं। तो मैंने कहा था ना, मतलब लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ज़रा इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। अब ज़रा हम इसकी मतलब रिटर्न्स को देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब का रिटर्न्स दिया है इसने। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 1 ईयर की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर में 17.41% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स की अगर बात किया जाए तो 9.71% का रिटर्न दिया है। और 2 ईयर्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है, क्योंकि मैं ये चेक कर चुका हूँ। 3 ईयर्स की अगर बात किया जाए तो 25.99% का रिटर्न दिया है, मतलब 26% का रिटर्न आप मान ही सकते हैं यहाँ पर। 5 ईयर्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.66% का रिटर्न दिया है। और 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 18.34% की रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन से अगर बात किया जाए, मतलब कि 1 जनवरी 2013 से जब ये फंड लॉन्च किया गया है, तब से एक एवरेज रिटर्न जो दिया है वो कितने का रहा है, वो रहा है 16.53% का रिटर्न दिया है। तो मतलब कहने का यह है कि ओवरऑल रिटर्न इसका ठीक ठाक है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि रिटर्न ख़राब है। वो तो मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं है और आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बेटर रिवॉर्ड्स दे सकता है, आई मीन रिटर्न दे सकता है। उसके बाद अगर इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर बात करें तो देख लीजिए, बहुत ही बेस्ट टॉप 10 होल्डिंग जो मैंने देखा है। आप खुद इसको चेक कर लीजिएगा, मैं पूरा पढ़कर आपको सुनाने वाला नहीं हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देख लीजिए, आप गौर से देखिए किस तरह के, मतलब किस तरह की कंपनीज़ हैं जो इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में हैं। HDFC है, उसके बाद एक्सिस है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। मतलब बहुत ही बेस्ट, अमेजिंग, सुपर्ब। तो ये थे कुछ डिटेल्स, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फाइनली आपने सारा कुछ देख लिया है। अब ये ज़रूरी बात आती है कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किनको इन्वेस्टमेंट इस फंड में करना चाहिए। तो देखिए, मैं साफ सुथरी बात कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड बिल्कुल 100 to 10% सूटेबल है, आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर 5 ईयर से भी आप कम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको इस फंड में आकर पैसे लगाना है, क्योंकि ये आपके लिए फिर है ही नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि आपने देखा है कि अपने ज़्यादातर एसेट को ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके पास टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक बात और भी यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि आपको मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है। आप अपने रिस्क के हिसाब से, आप अपने इन्वेस्टमेंट टाइम के हिसाब से, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब मैटर करती है, समझ रहे कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये फंड कंप्लीटेड फंड है, बेस्ट फंड है, तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ मत करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और इंटरेस्टिंग कंटेंट इन फ्यूचर देखने के लिए अब बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।